सुप्रभात प्यारे बच्चों। क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी, बुक नेम गुंजन हिंदी पाठमाला। बच्चों कल मैंने आपको पिक सेंड की थी उपवन की। उपवन मीन्स बगीचे का। तो ये बगीचे के दृश्य की पिक्चर थी। अब एग्जाम में आपकी ऐसे ही जैसे कोई भी पिक्चर दे दी जाएगी, फिर उस पिक्चर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो आपको उस चित्र को देखकर, उस पिक्चर को देखकर उसके आंसर देने हैं। जैसे चित्र में कहाँ का दृश्य है, ये कहाँ का दृश्य है, तो आपको दिख रहा है ये बगीचा है, उपवन है, तो आपको इसका आंसर देना है यह है उपवन का दृश्य है। उपवन में कितने बच्चे हैं, अब पिक्चर देख के आपको बताना 1 2 3। उपवन में 3 बच्चे हैं। उपवन में कैसे फूल खिले हैं, उपवन में रंग बिरंगे, अलग अलग रंग के हैं, इसलिए ऊपर उपवन में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। पेड़ का तना कैसा है, देखो पेड़ का तना बहुत मोटा है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको तना कहते हैं, स्टेम जो इंग्लिश में कहते हैं। पेड़ का तना बहुत मोटा है। क्या फूलों के साथ कांटे भी हैं? अब हमें इसमें गुलाब के फूल दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये गुलाब के फूल है, तो गुलाब के फूल के साथ कांटे भी होते हैं, इसलिए हमें लिखना है हाँ फूलों के साथ कांटे भी हैं। चित्र में कौन कौन से रंग है, अब आपको कौन कौन से रंग दिख रहे हैं, तो आपको आंसर देना है चित्र में जो भी रंग दिख रहा है। हरा, देखिए हरा, नीला, भूरा, लाल, काला, बैंगनी, रानी, नारंगी, पीला, है ना, देख रहे हो ना बच्चों। तो ये कोई से भी रंग आपको, जो जो रंग आपको दिख रहे हैं, और पीला रंग है। सूर्य देखकर क्या लगता है कौन सा समय होगा, अभी सूरज को देख के क्या लग रहा है, सूरज ऊपर चढ़ा हुआ है, तो हमें पता चल जाता है सूरज ऊपर कब आता है, जब दोपहर का टाइम होता है। धूप तेज तभी होती है, तो कब का समय है, दोपहर का समय है। सूर्य ऊपर चढ़ा हुआ और धूप खिली हुई है, देखो सब ब्राइट दिख रहा है। जब धूप तेज होती है तभी हमें सब चमकता हुआ दिखाई देता है। उपवन में और क्या क्या है, तो देखिए उपवन में घना वृक्ष है, बड़े वृक्ष को कहते हैं घना वृक्ष है। छोटे छोटे पौधे हैं, ये सब तरह के छोटे छोटे पौधे आप यहाँ देख लो, बगीचे में छोटे छोटे पौधे होते हैं। रंग बिरंगे फूल है, ये रंग बिरंगे फूल आपको दिख रहे हैं बच्चों। चिड़िया है, तितलियां हैं, भंवरे हैं, और बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे आपको पिक्चर डिस्क्राइब करना आना चाहिए। नेक्स्ट अब हम इस कविता के बारे में देखेंगे कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। कविता है उपवन के फूल। इस कविता में कवि ने फूलों की विशेषताएं बताते हुए उनके जैसे बनने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं कि हमें फूलों से जीवन में आशा की किरण जगाना, दूसरों को सुख देना, मुश्किलों में भी खुश रहना सीखना चाहिए। अब कविता स्टार्ट करते हैं। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। कवि इसमें क्या कह रहा है बच्चों, कि हम उपवन के हैं, हम उपवन के फूल हैं जो सबके मन को भाते हैं। मतलब हम बगीचे के सुंदर फूल हैं जो सबके मन को अच्छे लगते हैं, सबके जीवन में आशा की किरणें नहीं जगाते। हम सबके जीवन में आशा की किरणें जगाते हैं। हिलमिल हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे यह चाहत रही हमारी। हमारी खुशबू से सारी क्यारियां भर जाती हैं। क्यारियां मतलब एक साथ जो फूल लगे होते हैं एक रो में, उसे क्यारी कहते हैं। जब हम उसके पास से गुजरते हैं तो पूरी खुशबू से वो क्यारी भर जाती है। हमारी यही इच्छा है कि सभी खुश रहें। देखिए, कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। हम कांटों से घिरने पर भी खुश रहते हैं, अर्थात हम मुश्किलों का सामना भी हंसकर करते हैं। सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना, हम भेदभाव किए बिना सब पर अपना प्यार लुटाते हैं। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। कवि कहते हैं कि बच्चों तुम भी फूलों जैसा जीवन जियो और अपने प्रेम से इस पूरी दुनिया का कोना कोना महकाओ। इस कविता के कवि कौन है बच्चों, देखिए नाम लिखा हो त्रिलोक सिंह ठकुरेला। तो ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि उपवन के फूल कविता के कवि कौन है। उपवन के फूल कविता के कवि त्रिलोक सिंह ठकुरेला है। ये कविता आपको याद करनी है बच्चों।
और सबसे पहले आपको जो कॉपी में जो करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको वर्णमाला लिखनी है अपनी कॉपी में। वर्णमाला लिखने के बाद आपको ये जो उपवन का चित्र है वो बनाना है, उसमें कलर करना है, जो मैंने उपवन का चित्र आपको भेजा है। और उसके बाद आपको ये कविता आपको हिंदी की कॉपी में लिखनी है और नीचे कवि का नाम भी लिखना है, त्रिलोक सिंह ठकुरेला। जैसे आपको ये काम करना है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय बच्चों।